पर जो पार पहुंच गया हुण परमात्मा तक पहुंच गया, हुण परमात्मा दे च जी रहा है, हुण ईश्वर दे च जी रहा है। इसनूं कहंदे ने पार ग्रामी। चरपट दा प्रश्न, दुनिया सागर दुतर कहिए क्यों कर पाइए पारो। चरपट बोले औधो नानक देहो सचा विचारो। जगत गुरु बाबा पहले तो यह जवाब देंदे ने, आपे आखे आपे समझे तिस क्या उत्तर दीजे। साच कहो तुम पार ग्रामी तिस क्या बैसन दीजे। ऐ चरपट तू ते पार ग्रामी है, पार पहुंचे होया पुरुष है, तू ते सिद्ध है, तू ते गोरख दा सब तो वड्डा चेला है। सारा देश तेरे कदमां ते मत्था टेकदा है, तेरी परिक्रमा करदा है। तू ते सिद्ध पुरुष है, तू ते जोगी है, तू ते नाथ है। ते महाराज कहंदे मैं सच कहना, साच कहो तुम पार ग्रामी, तू ते पार पहुंचे होया है। तेरा ग्राम ते पार है, तेरी वसों ते पार है, तू ते पार ग्रामी है, तू ते संसार नू पार कर गए हैं। तू फिर क्यों पुछदा है कि संसार नू किवें पार करिए, ये न तरे जान वाला सागर किवें तरिए। तू ते पार ग्रामी है। साच कहो तुम पार ग्रामी, तुझ क्या बैसन दीजे। तेनू मैं की जवाब दिया, तू ते पार ग्रामी है। गुरु नानक दी यह खूबी है, किसे नू छुटिया के, किसे नू नीवा साबित करके उन्होंने जवाब नहीं देंदे। इस ढंग नाल जवाब देंदे ने कि अगले दा सन्मान बनिया रहे, अगले दी इज्जत बनी रहे, अगले दी महानता बनी रहे। चरपट ने हाथ जोड़ के एक गल तस्लीम कर ली। अगे चरपट बोलदा है, सुन स्वामी अरदास हमारी पूछो साच विचारो। रोस न कीजे उत्तर दीजे क्यों पाइए हर द्वारो। अरदास है साडी, जोदड़ी है, बेनती है, ऐ गुरु नानक तुसी रोस ना करो। असी सच कह रहे हैं, पारग्रामी नहीं हाँ, असी पारदर्शी हाँ। पार जान दी खिच है, पार जान दी तड़प है, पार पहुंचे नहीं हाँ। कहंदे ने हजारां मनुखां दे विच किधरे एक दो मनुखां दे अंदर पारदर्शी भावना होंदी है, पार जान दी इच्छा होंदी है, ते लखां दे चों कोई एक पहुंचदा है पार, बाकी ते सब उरार और उरार दे च ही मस्त ने। परिवार दे च जी रहे ने, भुल के भी कदी निरंकार याद नहीं आउंदा। पदार्थां दे च जी रहे ने, परमात्मा की आउंदा है इसदा कोई बोध ही नहीं। बैठे ने बाजार दे च करतार नूं भुला के, कोई ख्याल ही नहीं। उरार ही ठीक है, की करना है पार जाके, इत्थे ही ठीक है। हजारां दे चों किधरे एक दो कोशिश करते हैं पार जान दी, और लखां दे चों किधरे एक दो पहुंचते हैं। यह भी मैं अर्ज करते हैं, बाकी नहीं। तो मैं अर्ज करा, सागर दे च लहरां ने, संसार दे समस्यावां ने। सागर दे किसे खिते च कदी कदी तूफान खड़े हो जाते हैं, संसार दे च कदी कदाई बहुत वड्डे हादसे हो जाते हैं। सागर दे च कदी कदाई कोई एक कद शिप जहाज डुब जाता है, बेड़ी डुब जाती है। संसार भर दे अखबारां दी खबर बनती है, बेड़ी डुब गई, जहाज डुब गया, एक शिप डुब गया। इनू गौर नाल सरवण करना। सागर दे च कदी कदाई कोई एक कद जहाज, एक कद बेड़ी डुब जाती है। संसार दे च कदी कदाई कोई एक कद जिंदगी दी बेड़ी पार हो जाती है, बाकी ते सारियां ही डुब जांदियां। हम दे खां तैं डुब हले। धन गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान। ये मैं फिर दोहरा दिया, सागर दे च कदी कदाई कोई एक कद बेड़ी, एक कद जहाज डुब जाता है। संसार भर दे अखबारां दी वो खबर बनती है। ये खबर दुनिया भर दे टेलीविजन सेंटर टेलीकास्ट करते हैं। ये खबर सारी दुनिया तक पहुंच जाती, एक शिप डुब गया,
एक जहाज डुब गया, एक बेड़ी डुब गई। संसार दे कदी कदाई कोई एक अध जिंदगी दी बेड़ी पार हो जाती है, बाकी ते डुब जाती, सारे डुब जाते हैं और रोज डुबते हैं। ते जिहड़ा काम रोज होवे ना वो अखबारां दी खबर नहीं बनती। ये भी मैं अर्ज करदा, जो काम रोज होण लग पे और बहुत वड्डे पद्धर ते होण लग पे, ਉਹਦੇ ਚ कशिश नहीं रहिंदी, पढ़न दी सुनन दी भी कशिश नहीं, बई ये तो होंदा ही रहिंदा है, ये तो होंदा ही रहिंदा है। अगर रोज जहाज डुबण लग पैन, रोज किश्तियां सागर दे डुबण लग पैन, 100-200 रोज डुबण, किसने अखबारां दी जो है इस सुर्खी नूं पढ़ना है और अखबारां ने क्यों छापना है? ये तो रोज होंदा है, ये तो होंदा ही रहिंदा है। खबर उही मुतासर करदी है बंदे नूं जो कदी कदाई होवे। तो कदी कदाई सागर दे च एक अध बेड़ी एक अध शिप डुब जाता है, कदी कदाई। कदी कदाई संसार दे च एक अध जिंदगी दी बेड़ी पार हो जाती है, बाकी सारियां ही डुब जाती है। चरपट तदी हथ जोड़ के पुछदा है, हे गुरु नानक दसो किवें पार होई है? धन गुरु नानक देव जी महाराज ने जिस ढंग का जवाब दिता है वो मैं आप जी के सामने रखा। और ये सारी बाणी जद कदी पढ़ोगे, पहले सवाल ने फिर जवाब, फिर सवाल फिर जवाब, एक छंद दे सवाल है दूसरे जवाब है। ये सारी बाणी राम कली रागरी, राम कली मल्ला पहला सिद्ध गोष्ठ। ये सवाल है, ये थल्ले जवाब लिख दिता है। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने जो जवाब दिता है, आप कहते ऐ चरपट जैसे जल में कमल निरालम, मुर्गाई न साणे, शब्द सुरत भव सागर तरिए, नानक नाम बखाणे, रहे एकांत एको मन वसया, आसा माहे निरासो, अगम अगोचर देख दिखाए, नानक तांका दासो। दो तशबीहां दित्तियां ने मेरे पातशाह ने, जैसे जल में कमल निरालम, मुर्गाई न साणे। जिस तरह पानी दे चों कमल पैदा होता है, ਉਹਦੀਆਂ जड़ां पानी दे, लेकिन कमल पानी दे डुबदा नहीं। बुनियाद ते पानी दे है, जमिया ते पानी दे है, लेकिन पानी दे डुबिया नहीं। मनुख की दशा इस तो उल्ट है। ये धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने फुने छंद दे बड़े सोहने ढंग नाल बयान की है। पंकज फाते पंक महामद गुंफिया, अंग संग उरझाए बिसरते सुंफिया। पुने छंद महला पंजवा। पंकज चिक्कड़ नूं कहंदे ने, पंकज कमल नूं कहंदे ने, क्योंकि कमल चिक्कड़ दे चों ही पैदा होंदा है। पंकज फाते पंक महामद गुंफिया, अंग संग उरझाए बिसरते सुंफिया। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे ऐ कमल, पैदा ते तू चिक्कड़ दे चों होया, तेरियां जड़ां चिक्कड़ दे, पर बदकिस्मती तू खुद भी चिक्कड़ दे चला गया। तू ते पानी तो भी उच्चा उठना सी, तू ते चिक्कड़ दे लीन हो गया। इस तन दा जन्म वासना तो होंदा है, काम दा होंदा है। अगर जीवन भर मनुख काम दे च ही रहा तो चिक्कड़ चो कमल दा फुल पैदा होया, चिक्कड़ दे च फस के रह गया। इसनों इंज सतगुरु कह रहे हैं, उपर उठ। जो उपर उठ गए उसे नूं संत कहंदे ने, उसे नूं भगत कहंदे ने, उसे नूं फकीर कहंदे ने, उसे नूं वली अल्लाह कहंदे ने, उसे नूं गुरमुख कहंदे ने, उसे नूं ब्रह्म ज्ञानी कहंदे ने। इसकी निंदा नहीं, क्योंकि रब्बी नियम है कि कमल चिक्कड़ चो ही पैदा होगा, पर कमल चिक्कड़ दे फसेगा नहीं। चिक्कड़ दे इसने की फसना है, पानी दे भी नहीं डूबेगा, ऊपर उठ जाएगा। साडे देश दे जितने सनातन धर्म दे मंदिर ने, जितने गुरुद्वारे ने, उन्हां दे गुंबद जिहड़े ने वो कमल दे फुल ने। कदी बगौर मुताला करना, एक कमल दी नकल है। साडे देश दे कमल धर्म दा प्रतीक है। मनुख नूं कैसा होना चाहिए? कमल दी तरह। थाईलैंड दे बौद्ध भिक्षु जद सवेरे भिक्षा मंगण लई चलदे ने, उन्हां दे हत्थ दे कमल दा फुल हुंदा है। बौद्ध भिक्षुआं नूं कमल दा फुल हत्थ दे रख के चलना पैंदा है।
ताकि हर वक्त याद बनी रहे इस फुल तो ये डुबदा नहीं है, तू डुबी ना। जैसे जैसे सरोवर दे पानी वधे वैसे वैसे कमल होर उच्चा उठता है, डुबदा नहीं। मनुख डुब जाता है। घर दे धन वधना शुरू हो गया, मनुख डुबना शुरू हो गया। पदार्थ वधने शुरू हो गए, ये डुबना शुरू हो गया। घर दे संपदा ज्यादा आ गई, हिरदे दे चो धर्म निकल गया। घर दे धन ज्यादा आ गया तो गुटके घर चो निकल गए। हुण गंदे मैगजीन घर दे आ गए। पदार्थ घर दे बहुत ज्यादा आ गए, हुण घर दे चों रहत बैत निकल गई। सता ते प्रभता घर दे बहुत सारी आ गई, हुण गुरु दी रहत बैत नूं तन ते भी रखना औखा हो गया। ये सब नूं रुखसत, सब नूं कढ दिता है, ते डुब गया, ये ते गर्क हो गया। पंकज फाते पंक मोहम्मद गुम्फिया, अंग संग उरझाए बिसरते सौंफिया। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने उदाहरण दिता है, जैसे कमल पैदा चिक्कड़ च होया है, तो चिक्कड़ तो ऊपर उठे है, पानी तो भी ऊपर उठे है। जीवन इसनों पानी चो मिले है, पर पानी दे डुबया नहीं। काम तो जन्म होया है, जीवन का कुछ हिस्सा काम दे मरदे समय तक मनुख राम का रूप बन जाए, नाम की मूर्ति बन जाए तो कमल, पर मरदे समय तक भी काम है तो डुब गया, खत्म। कि चिक्कड़ तो पैदा होया, चिक्कड़ दी फस के रह गया। धन गुरु नानक देव जी महाराज समझा रहे ने चरपटनाथ नूं, जैसे जल में कमल निरालम मुर्गा ही न साणे। मुर्गा भी न साणे नहीं भिजदी, मारवाड़ी भाषा का शब्द। इधर राजस्थान दे कोई बंदा बारिश नाल भिज जाए ना, तो इंज कहंदे या तो सण गयो, भाई भिज गया, ये तो भिज गया। अज भी यही कहते हैं। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे ठेठ मारवाड़ी दी शब्द भी हैं, मारवाड़ी दे गुरु अर्जन देव जी दे। गर्भ गहेलड़ो मूड़ो हियो महाराज री मायो, डीहर न्याई मो फाक्यो रे, घणो 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 सद लोड़े, बिन लेने कैठे पायो रे। ये ठेठ मारवाड़ी है, गुरु अर्जन देव जी महाराज दे शब्द ने। सारे देश दीयां भाषावां गुरु ग्रंथ साहब दे च ने, कुछ विदेशी भाषावां भी, अरबी फारसी, संस्कृत है, बंगाली है, मराठी है, गुजराती है, सिंधी है, हिंदी है, ब्रिज है। हर प्रांत की भाषा की झलक थानू गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे च मिलेगी। इस वास्ते किसी एक भाषा का पंडित, किसी एक भाषा का ज्ञानी गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का तर्जमा नहीं कर सकता, टीका नहीं कर सकता। उन्होंने इस देश दियां ते कुछ विदेश दियां तमाम भाषावां दे उपर अबूर होवे तां किधरे गुरु ग्रंथ साहब दे अर्थ कर लेगा। ये बच्चियां दी खेड नहीं है, इतनी मैं अर्ज करते हैं। हर भाषा है, और गुरु नानक ने अपना जिगरा खुला रखा है। हर मनुख परमात्मा तो आया है, तो भाषा दे संस्कार भी परमात्मा तो आए ने। हर मनुख मैनू प्यारा है, हर भाषा नाल मैनू प्यार है। और गुरु नानक हर भाषा दे बोले ने, अरबी दे बोले ने, फारसी दे बोले ने, संस्कृत दे बोले ने, मारवाड़ी दे बोले ने, सिंधी दे बोले ने, हिंदी दे बोले ने। बहुत सारे शब्द सिंधी दे। तू चौ सज्जन मैडया, चौ ये सिंधी शब्द ठेठ। मैं तो हैरान होया, कश्मीरी भाषा की झलक भी है गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज। गछैण नैण भारेण नानक, बिना साधु न सिद्ध थे। गछैण गछने, चलन नूं गछना कहते हैं कश्मीरी दे। इस देश की हर भाषा की झलक धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी दे मिलेगी। खैर मुख्तसर मैं अर्ज करा। साहिब कहने जैसे मुर्गाबी भिजदी नहीं, डुबदी तो है मुर्गाबी, रिजक की तलाश के लिए बहुत गहरी चली जाती है पानी दे। कमल डुबदा नहीं, मुर्गाबी डुबदी है। कमल ऊपर ही ऊपर है, लेकिन रिजक की खातर कदी कदी मुर्गाबी नूं गहरे जाना पैंदा, लेकिन फिर ऊपर आ जाती, भिजदी नहीं। अगर भिज जाए तो डुब जाएगी, ऊपर नहीं आ सकती। भिजदियां पंख भारी हो जाएंगे और वजनी हो गए तो फिर ऊपर नहीं आ सकती, भिजदी नहीं। कदी कदाई रिजक की तलाश दे मनुख कुछ दिन सत्संग,
नहीं कर सकता। कुछ दिन नितनेम नहीं होया, कुछ दिन अमृत वेले नहीं उठ सकिया, कुछ दिन बंदगी नहीं कर सकिया, बहुती भज दौड़ रह गई। लेकिन इस भज दौड़ दे ये भ्रष्ट नहीं होया, ये बेईमान नहीं होया, ये दुराचारी नहीं होया, ये क्रोधी नहीं होया, ये ठग नहीं होया। डुबते जाती है मुर्गा भी, बहुत गहरी चली जाती है पानी दे, पर भिजदी नहीं। कमल डुबदा भी नहीं, भिजदा भी नहीं। मुर्गा भी डुबदी ते है, भिजदी नहीं। गहरी ते चली जाती है पानी दे, पर भिजदी नहीं। ये दो उदाहरण दिते ने धन गुरु नानक देव जी महाराज ने। जैसे जल में कमल निरालम, मुर्गा ई न साणे, शब्द सुरत भव सागर तरिए, नानक नाम बखाणे। इस तरह रहो। पर चरपट ने हाथ जोड़ के बेनती कर दी, महाराज ये ते सानू भी पता है, इस देश का हर संत कहता रहा है कमल की तरह रहो, कमल की तरह रहो। पर किस तरह रही है, की जुगती है, की ढंग है, की तौर तरीका है। ये तो असी भी देखते हैं, कमल भिजदा नहीं, कमल डुबदा नहीं। मुर्गा भी गहरी ते चली जाती है, भिजदी नहीं, दिसती है सानू। पर असी संसार दे भिजीए ना, डुबीए ना, की करिए। आखिर कोई तरीका, कोई टेक्निक, कोई ढंग, कोई वसीला। धन गुरु नानक देव जी महाराज दसते ने, रहे एकांत एको मन वसया, आसा माहे निरासो, अगम अगोचर देख दिखाए, नानक ताका दासो। बड़ी एकाग्रता नाल सरवण करना। साहिब कहते ना, आसा माहे निरासो। जीवदे जागदे मनुख की पहचान की श्वास चलते हैं, और श्वासां दे इच्छावां चलदियां ने, ख्वाहिशां लाजमी होणगियां। इस वास्ते कहते ने, जब लग श्वास तब लग आस। ये तो दोवें इकट्ठे ही रहंदे ने, इच्छावां ते चलदियां ने। सतगुरु कहते हैं, अगर कोई आशा तेरी पूरी हो गई है, कोई इच्छा तेरी पूरी हो गई है, तो तू समझ नहीं परमात्मा की इच्छा भी यही सी, इस वास्ते पूरी हुई है, उंज नहीं होनी सी। कोई कामना तेरी पूरी हो गई है, वो महज इस वास्ते हुई है कि परमात्मा की कामना भी यही सी, पूरी हो गई तेरी। और कोई इच्छा तेरी पूरी नहीं हुई, तो समझ लेना परमात्मा की इच्छा कोई होर है, तो उसकी रजा च राजी हो जा। इसनू कहने ने, आशा माहे निराश वलाए, नेचो नानक करते पाए। आशा दे च निराश होके रह। आशा तेरी पूरी हो गई, तो समझ नहीं परमात्मा की इच्छा भी यही सी, इस वास्ते पूरी हुई है। तो जे नहीं हुई, तो समझ लेना परमात्मा की इच्छा कोई होर है। ख्वाहिश करनी कोई पाप नहीं है, पर ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, रोष करना यह गुनाह है, गिला करना गुनाह है। इच्छा तेरी पूरी हो गई है, तो परमात्मा की इच्छा भी यही सी, गरूर केड़ी गल दा, तकब्बुर केड़ी गल दा। और नहीं पूरी हुई, तो परमात्मा की इच्छा कुछ होर सी। तो हुण सवाल पैदा होंदा है, आखिर की है परमात्मा की इच्छा? उसकी इच्छा का भी तो पता चले, आखिर वो की चाहता है, आखिर वो की करना चाहता है। कम से कम इतना तो सानू पता चले कि परमात्मा की इच्छा की है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दसते हैं, परमात्मा की इच्छा की है, जगत बारे, संसार बारे, तेरे बारे। जो होवा होवत सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पछाने। जो हो गया है, होना ही सी, यही परमात्मा की रजा, यही परमात्मा की इच्छा। दिन होया है, होना ही सी, उसकी इच्छा। रात होई है, होनी सी, उसका हुक्म। जन्म होया है, होना ही सी, एक हुक्म। मरण होया है, होना ही सी, उसकी रजा। जवानी आई है, आवनी सी, उसकी इच्छा। पर बुढ़ेपा आया है, आवना ही सी, उसकी इच्छा। सुख मिले है, मिलना ही सी, उसकी रजा। दुख मिले है, मिलना ही सी, उसका हुक्म। इज्जत मिली है, मिलनी सी, एक हुक्म। बेइज्जती हो गई है, होना ही सी, एक हुक्म। जो हुआ
ਉਹ ਵਤ ਸੋ ਜਾਣੇ, ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਖ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ परमात्मा की इच्छा नाल टकराना है, तो पुरखा टकरा ले कितना, इच्छा तो उसे दी पूरी होएगी, तेरी नहीं होनी। और जितना तू टकराएगा उतना ही दुखी होवेगा, उतना ही कलेश नाल बनेगा, उतना ही दूर चला जाएगा। और जितना तू रजा दे राजी रहेगा उतना ही नेड़े आ जाएगा, उतना ही तेनू परमात्मा ने निहल कर देना है। आसा माए निराश वलाए, नेचो नानक करते पाए, रहे एकांत एको मन वसया। आसा माए निरासो, अगम अगोचर देख दिखाए, नानक ताका दासो। इस संबंध कवि रहीम ने और संत सिरमौर भगत कबीर जी महाराज ने भी अपने बड़े सुंदर विचार व्यक्त किए, मैं थोड़े सामने रखा। कवि रहीम अकबर दे जमाने दे रह चुके घरेलू मामलियां दे वजीर, होम मिनिस्टर, जहांगीर दे समय सेनापति सन, उच्च कोटि दे विद्वान, सियाणे और ब्रह्मज्ञानी पुरुष। यह गल वखरी है कि मुगल सम्राट जहांगीर ने उन्हां नाल इंसाफ ना किया। रहीम कहता है, पानी बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए, यही सज्जन को काम। एक बड़ी कीमती गल कह गया है। बेड़ी पानी तो बिना नहीं चल सकती, पर बेड़ी पानी तो बिना नहीं डुब सकती। बेड़ी चलेगी पानी दे च, रेत दे च नहीं। बेड़ी डुबेगी पानी दे च, रेत दे च नहीं। धन तो बिना जिंदगी दी बेड़ी चल नहीं सकती, कोई भी त्यागी नहीं। और त्याग दा नारा लाण वाला उस तो वड्डा कोई झूठा नहीं, उस तो वड्डा कोई पखंडी भी नहीं। मनुख भोजन का त्याग कर सकता है, भुख का त्याग नहीं कर सकता। मनुख पानी का त्याग कर सकता है, प्यास का त्याग नहीं कर सकता। मनुख ग्रस्त का त्याग कर सकता है, ग्रस्त की रुचियां का त्याग नहीं कर सकता। गुरु नानक नहीं मनते। अन्न ना खाया साध गवाया, बहु दुख पाया दूजा बाया, वस्त्र न पहरे ऐनस कहरे, मौन विगूता, क्यों जागे गुरु बिन सूता। गुरु नानक सहमत नहीं, कहते त्याग हो नहीं सकता। किस तरह त्याग करोगे? चलो तू भोजन नू ठोकर मार के परे सुट सकता है, भुख नू किवें ठोकर मारेगा? भुख ते परमात्मा ने पैदा की है। तू पानी दे गिलास नू ठोकर मार के परे सुट सकता है, प्यास नू किस तरह ठोकर मारेगा? वो ते रब ने पैदा करनी है। तू परिवार नू छोड़ के, ग्रस्त नू छोड़ के जंगलों दे जा सकता है, पर परिवार दी रुचियां नू किस तरह ठोकर मारेगा? वो ते रब ने पैदा की ने, वो ते ईश्वरी ने, वो ते परमात्मा वालों ने। धन गुरु नानक देव जी महाराज की एक बड़ी कीमती पंक्ति, जिहदे सामने इस तरह के पुरुष अक्सर शर्मसार हो जाते हैं, जो बहुत वड्डा त्याग का नारा लाते हैं। सतगुरु कहते ने, जतन करे बिंद कतो ना रहाई, मनुआ डोले नरके जाई। धन गुरु नानक देव जी महाराज की यह अगम्य पंक्ति। रहीम ठीक कहते ने, पानी तो बिना बेड़ी चल नहीं सकती, पर पानी तो बिना बेड़ी डुब भी नहीं सकती। धन तो बिना, पदार्थों तो बिना जिंदगी की बेड़ी चल नहीं सकती, पर धन तो बिना, पदार्थों तो बिना जिंदगी डुब भी नहीं सकती। बस इन्ना ही है, कुछ डुब जाते हैं, कुछ तैर के पार हो जाते हैं। इन्नी गल है। इसनू कबीर जी ने अपने आलमाना अंदाज दे एक श्लोक दे बयान किया है। कबीर बेड़ा जर्जरा, फूटे 6000, हरुए हरुए तिर गए, बूढ़े जिन सिर भार। श्लोक श्री कबीर जी। कबीर कहते मैं देखता पिया, एक तो बेड़ी पुरानी हो गई, फूटे 6000, छिद्र हजारां हो गए ने। एक बंदे ने भार बड़ा लद लिया, ते डुबेगी ते डुबेगी। हुण छिद्र एक भी होवे बेड़ी च, ते पानी अंदर आ जाएगा, बेड़ी डुब जाएगी। यही तो रहीम कह रहे हैं, बेड़ी पानी दे च रहनी चाहिए, पानी बेड़ी च नहीं है। पर जे हजारां छिद्र होवन, छिद्र की हजारां औगण। कबीर बेड़ा जर्जरा, एक ते बेड़ी पुरानी हो गई, जर्जरी हो गई, एक ते शरीर बुढ़ा हो गया, वडेरी उम्र हो गई। और जर्जरा एक औगण हजारां, उम्र दे वधदियां औगण वधदे ने। इस चक्कर च ना पैना कि बजुर्ग बंदा बहुत शरीफ होवेगा, गुस्ताखी बाप दाड़ा मेरा भी चिट्टा, किधरे इस दे होर अर्थ ना ले लेना।
एक बच्चे दे इतना लोभ नहीं जितना जवान दे अंदर है, और एक जवान दे अंदर इतना लोभ नहीं जितना बुढ़े च है। एक बच्चे दे अंदर इतना अहंकार नहीं जितना जवान दे अंदर है, और एक जवान दे अंदर इतना अहंकार नहीं जितना बुढ़े च है। एक बच्चे दे अंदर इतना मोह नहीं है, वासना नहीं है जितनी जवान दे च है, और एक जवान दे अंदर इतना मोह ते वासना नहीं जितनी बुढ़े च है। उम्र दे वधदियां ये वासनावां वधदियां ने, उम्र दे वधदियां लोभ वधदा है। बल्कि धार्मिक दार्शनिक ते यह कहंदे ने किस मनुख दा लोभ कितना ज्यादा, कहंदे उहदी उम्र वेख लो किन्नी कि ज्यादा है, उन्ना लोभी होवेगा, उतना ही कामनावां दे ग्रसिया होया होवेगा। रेशे सफेद शेख में है जुल्मत ए फरेब, इस मकर चांदनी पे ना करना गुमाने सुबह। उस्ताद ज़ौक किधर चिट्टी दाढ़ी वेख के भुलेखे च ना पै जाए। हाफिज भी कहते ने तस्बी बदस्ते जाहद चश्मे ब माले मरदम, ई काफिरे मुसलमा दी दम न दी दबूदम। एक होर गल बड़ी कीमती कह देती है, सीमी बरी तू जाना दिल हमचू संग खारा, दरसीम संग पिनहा दी दम न दी दबूदम। सीमी कहते चांदी नूं, संग कहते ने पत्थरां नूं, पहाड़। कहंदा पत्थरां दे चों मैं चांदी निकलदी वेखी सी, चांदी चिट्टी दुध वर्गी। कहंदा पहाड़ां चों निकलदी मैं देखी सी, पत्थरां चों निकलदी मैं देखी सी, पर मैं ते देख के हैरान पे आउंदा चांदी दे चों पत्थर पिया निकलदा है। चिट्टा दाड़ा, चिट्टे कपड़े, चिट्टा चेहरा, सूफानिया रंगत, हिरदा कठोर पत्थर। उम्र दे वधियां हिरदा सख्त हो जाता है, उम्र दे वधियां लोभ वध जाता है, उम्र दे वधियां वासना वध जाती है, उम्र दे वधियां हंकार वध जाता है। कमर भावें झुक जाती है, हंकार ऐन सीधा शिखर ते खड़ा हो जाता है। तो एक बेड़ी पुरानी कबीर कहते ने, एक छिद्र हजारां। एक भार बड़ा लद लिया, पहले तो सिर्फ अपनी जिम्मेवारी से, हुण पुत्रां दी, पोतरियां दी, पड़पोतरियां दी, पता नहीं कितना भार इसने चुक लिया, हुण ते खेड़ा चढ़ दो। फल जैसे जैसे पकदा है वो दरख्त नूं छोड़दा है, मनुख जैसे जैसे पकदा है ना उतना ही पकड़दा है। पक्का फल अपने आप दरख्त नूं छोड़ देंदा, डिग पैंदा, कहंदा ठीक है जिहड़ा रस मैं लेना सी ले लिया। पर मनुख कितना भी रस ले लवे छोड़दा नहीं, जोर नाल पकड़दा। कबीर बेड़ा जर्जरा फूटे 6000, हरुए हरुए तिर गए बूढ़े जिन सिर भार। कबीर कहंदे जिहड़ी बेड़ी साबत सी, छिद्र नहीं सन, ते जिस बेड़ी ते भार नहीं सी वो ते पार हो गई। पर जिहड़ी बेड़ी पुरानी सी, छिद्र हजारा सन, भार बथेरा सी, ते डुब गई। जब किश्ती साबतो सालम थी, मंजिल की तमन्ना किसको थी, अब ऐसी शिकस्ता किश्ती पर मंजिल की तमन्ना कौन करे। जवान सी कदी अमृत वेले उठिया ने, सेवा कीती ने, जप तप कीता ने, हुण बुढ़ा शरीर ते रोगी शरीर होंदा। जब लग जरा रोग नहीं आया, बुढ़ेपा खुद एक रोगां दी खाण। हुण अमृत वेले उठना औखा, हुण जप तप करना औखा, हुण सेवा करनी औखी। जब किश्ती साबतो सालम थी, मंजिल की तमन्ना किसको थी, अब ऐसी शिकस्ता किश्ती पर मंजिल की तमन्ना कौन करे। धन गुरु नानक देव जी महाराज समझाते ने, आशा माए निराश वलाए, नेचो नानक करते पाए। अज भी जे तू किधरे रब दी रजा नाल राजी हो जा, उसकी इच्छा नूं खिड़े मथे तस्लीम कर ले, ते अज भी तू कमल की तरह उपर उठ सकदा है, अज भी तू मुरगाबी की तरह उपर आ सकदा है। आशा माए निराश वलाए, नेचो नानक करते पाए। धन गुरु नानक देव जी महाराज की अगम्मी बाणी सिद्ध गोष्ठ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ प्रश्न उत्तर सन ਉਹ मैं तुच्छ बुद्धि अनुसार आप जी के सामने रखे ने। धन गुरु नानक देव जी महाराज कल युग के उधारक तारक साहिब रहमत करन, सानू जीवन की जुगती देन कि असी संसार दियां इन्हां समस्यावां दियां लहरां दे डुबीए ना। दूसरी उस मलाह की तरह भी नहीं जिहड़ा बेड़ी च बैठा सी ते कहंदा सी जदों लहरां शांत होणगियां मैं उदों बेड़ी ठेलांगा, मैं उदों चलावांगा। ते हुण उहनूं कौन दसे लहरां शांत नहीं आउंदियां। तू बेड़ी चलाना शुरू कर दे
ਇਹ ਬੇੜੀ ਚਲਦੀ ਹੋਈ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਪਾਰਲੇ ਕੰਡੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ। ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਰਲੇ ਕੰਡੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ। ਇਹੋ ਸਾਗਰ ਸੋਈ ਤਰੇ ਜੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੇ ਸੰਗ ਵਸੇ ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਵਨ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਭਉ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬੇਅੰਤ ਦਾ ਮਿਲਨ ਨਸੀਬ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ, ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਿਕਾਓ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਗੰਮੀ ਬਾਣੀ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਔਰ ਮੁਖੀ ਸਜਣਾ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੋਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਸ਼ਮਾ, ਫਤਿਹ ਕਬੂਲ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ, ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ।